नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें, जहां पूरे देश में महिलाओं के आत्मसम्मान, सुरक्षा, विकास आदि को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। वहीं बेंगाबाद के आजीविका महिला संकुल संगठन सीएलएफ कार्यालय में जेएसएलपीएस की दीदियों ने शानदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। वहीं दूधी टांड विद्यालय प्रांगण में अभिव्यक्ति फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दूधी टांड विद्यालय प्रांगण में अभिव्यक्ति फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सेमिनार आयोजित कर फाउंडेशन के वॉलंटियर द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जहां जेएसएलपीएस की नंदिनी देवी अतिथि के रूप में मौजूद थी। वहीं सीएलएफ कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के दौरान अपने समूह में बेस्ट वर्क कर रही दीदियों को उप मुखिया छबिया देवी, डीपीएम संजय गुप्ता, बीपीएम राजेश कुमार आदि ने मेडल देकर सम्मानित किया। इधर हाथ धुलाई कार्यक्रम भी चलाया गया। इधर जेएसएलपीएस सेतु दीदी रूबी लक्ष्मी, एमा कलावती, माला देवी आदि दीदियों ने बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी सहारा नहीं आदि गीतों पर नृत्य भी किया। वहीं कुर्सी रेस खेल का भी आयोजन किया गया। वहीं जेएसएलपीएस दीदियों द्वारा कर रहे कार्यों को प्रमुखता से खबर प्रकाशित करने पर बीएनबी व लाइव 7 पब्लिक ऐप के पत्रकार जगन्नाथ प्रसाद मंडल को बीपीएम राजेश कुमार ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं इस दौरान डीपीएम संजय गुप्ता ने कहा कि पूरे जिले के 18,000 समूह संचालित हैं। कहा कि सभी दीदियां सशक्त हो रही हैं। कार्यक्रम का संचालन सेतु दीदी रूबी कुमारी ने किया, जबकि मौके पर बेला दी, लक्ष्मी कुमारी, माला देवी, नंदिनी देवी, एमा कुमारी, संगीता कुमारी, कलावती देवी, रिंकू कुमारी, कमली देवी, दीपिका कुमारी, सरिता देवी, सुनीता देवी, ज्योति देवी, सविता कुमारी, रूपा देवी समेत सैकड़ों दीदियां मौजूद थीं। आइए देखते हैं बीएनबी हेड जगन्नाथ प्रसाद के साथ कैमरामैन प्रेम कुमार माही की ग्राउंड रिपोर्ट। किसने क्या कहा, देखें और बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार। तो आप देख पा रहे हैं जेएसएलपीएस का ग्राम संगठन सीएलएफ में यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में डीपीएम संजय कुमार गुप्ता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम लोग चलते हैं संजय कुमार गुप्ता जी से बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो कार्यक्रम पूरे प्रखंड क्षेत्र में, जिले क्षेत्र में चल रहा है, इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे दीदियों को? जी सर। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको भी बधाई। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में गिरिडीह में भी इस तरह के 65 जगहों पर महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कि समूह की दीदियां अपनी बातों को रख रही हैं, अपने अनुभवों को साझा कर रही हैं, जिससे कि अन्य दीदियां भी प्रेरित हों और अगले साल क्या और करना है उसका अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर रही हैं। आज के दिन में हमें बताते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि पूरे गिरिडीह जनपद में 18,000 से ज़्यादा महिला समूह का गठन किया जा चुका है, जिसमें 2,30,000 से ज़्यादा परिवार जुड़े हुए हैं और जिनका लाभ इन सभी लोगों को मिल रहा है। महिलाएं हमारी सशक्त हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। हम अगला वर्ष जो हमारा होगा वह इनका आर्थिक सशक्तिकरण का होगा, कि जिसमें हम किस तरह से प्रत्येक दीदी की पास कुछ न कुछ रोजगार हो, वैसा कार्यक्रम जेएसएलपीएस अगले साल सभी के साथ में करेगा। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग अगले साल के लिए बना रहे हैं। ये सरकार कई तरह की फंडिंग कर रही है जेएसएलपीएस को, इसके अलावा और क्या दीदियों के लिए बेहतर आगे प्लान बना के रखा गया? बेंगाबाद प्रखंड में एक एमकेएसपी योजना हमारी पहले से संचालित है जी। उस पर 125 प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाए गए हैं और उनका एक प्रोड्यूसर कंपनी भी बनाया गया है जी। तो अप्रैल माह से प्रोड्यूसर कंपनी को सशक्त करने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो भी गांव के किसान हमारे दीदियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, वह अपने अनाज उत्पादन करेंगी और उनका प्रोसेसिंग भी किया जाएगा और उस प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से बाजार भी उनको उपलब्ध होगा। ये डीपीएम है, आप पूरे ज़िले के दीदियों का एक मतलब यूँ कहें कि आइकॉन है और पूरा देखना भी आपको है। तो इस डीपीएम तो जानकारी दीदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे इन दीदियों के लिए, समस्त जिलों के लिए? समस्त दीदियों के लिए संदेश है कि आप सशक्त हैं, सशक्त और हो रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप
अपने ताकत से अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को का नाम ऊंचा उठाएंगी। हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अपने को गौरवान्वित किया है, हम सभी लोगों को गौरवान्वित किया है। निश्चित, बहुत बहुत धन्यवाद संजय गुप्ता जी का, जिन्होंने आकर के कार्यक्रम में यहाँ पर शोभा भी बढ़ाया और निश्चित रूप से दीदियों के लिए एक संदेश दिया है कि दीदी सशक्त हैं और सशक्त और करने के लिए JSLPS हमेशा प्रयासरत है। यहाँ पर और दीदियाँ हैं, सभी दीदियों से भी चाहेंगे कि जो दीदियाँ जो 2-4 बोलना चाहेंगे आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, अपनी बात BNP के साथ रख सकते हैं। जी, तो शुरू करते हैं हम लोग रूबी जी से, और आप लोग भी दीदी सब जो हैं जो कहना चाहेंगे कुछ तो बता सकते हैं। जी, आज कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका आप संचालन भी कर रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर? जी, आज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी दीदियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। आज मैं कहना चाहूँगी कि हमारे JSLPS के माध्यम से महिलाएं इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अपने घर परिवार और अपने आर्थिक स्थिति पर सुधार कर रही हैं। महिलाएं सशक्त हो गई हैं, अपने कुछ भी काम को लेती हैं तो वो मिशन के तौर पर लेती हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से बेखूबी निभाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आज जितनी भी महिलाएँ यहाँ आई हुई हैं और अपने बातों को अगर रखना चाहती हैं तो कृपया आप लोग भी हमारे साथ आएं और हमारी मदद करें। और हमारे JSLPS के माध्यम से हमारे यहाँ अभी सेतु दीदी का कार्य चल रहा है, जो FNHW का कार्य है वो स्वस्थ पोषण और स्वच्छता के बारे में है। हमारे जीवन में अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है, अगर उसको बहुत सारे रंग बिरंगे खाने, घूमने के लिए उसको कहीं ले जाया जाए, किसी से बात किया जाए तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो दीदी स्वस्थ होती है तो उन्हें सब कुछ भाता है, सब कुछ अच्छा लगता है, एक अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। हमारे यहाँ अभी कुछ दिनों पहले ही मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन का प्रशिक्षण लेकर के रांची से आई हुई हूँ, और हमारे यहाँ जो बाल विवाह होता है, महिलाओं को कैसे प्रताड़ित किया जाता है डाइन प्रथा के रूप में, और भी कई तरह से जो सामाजिक तौर पे दीदियों को प्रताड़ित किया जाता है, तो हम उस चीज़ का प्रशिक्षण लेकर के आए हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक अपराधी नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसे बच्चे बहुत हैं जो हम मारते हैं, उन्हें डांटते हैं या फिर फटकारते हैं। मान लीजिए घर के कामों से, बाहर के कामों से हम जूझ के घर आते हैं तो बच्चे हमें कुछ भी कहते हैं तो उसको हम उनकी बातों को अच्छी तरीके से नहीं सुन पाते हैं, उन्हें फटकार देते हैं, बोलते हैं चुप बैठो, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन हम एक अपराधी हैं। अपने बच्चों को, किसी के बच्चों को हाथ नहीं उठाना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। बाल जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। अपने बच्चों को, जो 2 साल से ही बच्चे जब होते हैं तो उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे उनके बैड टच, गुड टच कैसा है, वो सब चीज़ के बारे में उनको जानकारी देना चाहिए और उसको तैयार करना चाहिए, ताकि अपनी बातों को अपने माता पिता से वो शेयर कर सके, अपने माता पिता को दोस्त जैसा मान सके। बहुत ऐसे परिवार होते हैं हमारे यहाँ, जो किशोरी बालिका होती है वो मतलब घर में दोस्त है या फिर कोई भी है तो उनके साथ बातचीत करने में, या फिर उनको कोई जैसे प्रताड़ित किया जाता है, डराया जाता है फ़ोन से या फिर किसी तरह से, तो उसको हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन के रूप में उसको लेते हैं। और उन्हें हमें, जैसे बहुत ऐसी गरीब महिलाएं हैं जिनका बच्चा है वो बीमार रहता है, लेकिन हम लोग JSLPS के माध्यम से उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और जब से हम चाइल्ड प्रोटेक्शन का प्रशिक्षण ले करके आए हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी वंचित बच्चे हैं, जिन्हें बाल अधिकार नहीं मिल रहा है, बाल विवाह हो रहा है, तो वो सब चीज़ पर रोक लगाएंगे ताकि बाल विवाह ना हो। बाल विवाह होने से हमारा जीवन जो है बिल्कुल एकदम ख़त्म स्थिति हो जाता है, क्योंकि बाल विवाह में जब शादी हो जाता है किसी का तो वो बच्ची जो होती है ना ही वो पढ़ पाती है, ना ही वो शिक्षित होती है, ना ही शारीरिक रूप से, ना ही मानसिक रूप से, ना ही बौद्धिक रूप से, ना ही भावनात्मक रूप से। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे अपने माता पिता से खुल के बात करें और मानसिक और भावनात्मक रूप से वो अच्छे से स्वस्थ रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये धारा प्रवाह लगातार 7 मिनट तक का भाषण और संबोधन रूबी जी का खास करके बात निकल करके आया कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें ताकि बच्चे आपके साथ घुल मिल करके रहे और अपनी दुख और दर्द अपना शेयर कर सके।
यहाँ पर और दीदी यहाँ पर मौजूद है। हम चाहेंगे सभी दीदियाँ एक बार खड़ी हो जाएं और अगर दीदियाँ जो अपनी अपनी बात भी रखना चाहें तो रख सकती हैं। थोड़ा सा खड़ा हो जाने की कृपा करेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ख़ास बात यह है कि आप लोग को अभी डीपीएम साहब बोले कि आप लोग सशक्त हैं, मतलब मजबूत हैं, आप लोग कुछ भी कर सकती हैं। और ख़ास बात तो यहाँ ये है कि अभी पिंकी दीदी ने बोली है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, घर चला सकती हैं, गाड़ी चला सकती हैं, तो एक समूह को क्यों नहीं चला सकती हैं। और ये जितनी दीदियां हैं तो निश्चित रूप से आप लोग बेहतर करें, इसके लिए बीएनबी भी कामना करती है। आइए हम लोग चलते हैं रात डी की ओर रुख करते हैं और इनसे जानते हैं कि आज महिला दिवस पर क्या संदेश देना चाहती है। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के समारोह पर सभी दीदियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करती हूं। यहाँ आ जाइए। और मैं अपने तरफ से अपने अनुभव व्यतीत करने जा रही हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि अगर महिला चाहे तो सरकार को भी वह नीचे गिरा सकती है, क्योंकि महिलाओं को सरकार समानता का अधिकार देती है। हम चाहें तो अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई घरेलू हिंसा हो तो हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई बच्चों के प्रति बाल विवाह का काम कार्य कर रहा हो तो हमें उन्हें समझा बुझाकर उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। हम सबसे पहले मेरा दिशा रहता है बच्चों का पढ़ाई लिखाई और भेदभाव के माध्यम से अच्छे ढंग से पढ़ाना। कोई ऐसा करते हैं कि बेटियों को प्राइवेट मतलब सरकारी स्कूल में डाल देते हैं जहाँ नहीं पढ़ाई होता है। आजकल के अभी विशेष करके अभी कुछ दिनों के अंतर्गत में सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई बहुत कम मात्रा में की जाती है। इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं है, लेकिन वे क्या करते हैं अपने बेटों को प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और बेटियों से थोड़ा बहुत शिक्षा दे करके उनका जल्दी शादी करा देते हैं या फिर घर के काम काज में उसे फंसा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अगर हम नारी हैं तो हमारी बेटियाँ भी नारी होगी। एक प्रतिभा पाटिल नारी थी, एक पीटी उषा नारी थी और एक हमारे समाज में रहने वाले छोटे छोटे मजदूर घर के बेटियां सब नारी होती है। क्या उन्हें ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं होता है? होता है। जब सरकार हमें समान भाव से अधिकार देती है तो हम उसके अधिकारों को क्यों हनन करें। हम चाहते हैं कि गरीबी को अगर कोई मिटा सकता है वो शिक्षा ही है, क्योंकि अगर हम सही ढंग से अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो वे अपने आगे चल करके आत्मनिर्भर बन करके अपनी गरीबी को मिटा सकती है। इसलिए मैं सभी बहनों से, विशेष करके बहनों से, यहाँ की नारियों से इतना अपेक्षा रखती हूँ कि वे अपने बेटियों को सशक्त करें, क्योंकि बेटी सशक्त है तो समाज सशक्त है, समाज सशक्त है तो देश सशक्त है, और अगर देश सशक्त है तो पूरा विश्व गुरु हमारा देश बनने का जो संकल्प है वे सशक्त हो सकती है। बस इतना ही कहते हैं। बहुत अच्छी बात बताएं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मालती देवी है और मैं विद्या आजीविका स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य हूँ और पंचायत स्वयं सेवक रूप में मैं काम करती हूँ अपने पंचायत में। बिल्कुल, मालती देवी का कहना था कि बेटियों को प्राइमरी स्कूल में भेज देते हैं और बेटों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। बिल्कुल यह परंपरा बेंगाबाद ही नहीं, पूरे राज्य और पूरे देश में लगभग यही हाल है। बेटियों के साथ अपेक्षा कहीं ना कहीं किया जा रहा है जो नहीं करनी चाहिए, और जब तक ये समानता की भाव नहीं आएगी तब तक समाज हमारा विकसित नहीं होगा, और समाज विकसित नहीं होगा तो देश हमारा विकसित नहीं होगा। फिर विश्व गुरु कैसे बनेगा? और मालती जी का कहना है कि देश को विश्व गुरु बनाना है तो समाज नीचे स्तर से हम सबको मजबूत होना पड़ेगा। जी आज बताएंगे जो आज जो कार्यक्रम जो चल रहा है, यहाँ पर और दीदियाँ हैं, उनसे जानेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। जी मैं पहले सब दीदियों से यह नम्र निवेदन है कि जब हम सशक्त रहेंगे, दुनिया में विश्व में अपना पहचान बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। अपने देखभाल, खान पान और स्वास्थ्य के लिए अच्छे से खाना पीना, पोषण आहार, साफ सफाई, बाल विवाह, शिशु मृत्यु दर, इस सब को सब हम अगर कम करेंगे तभी हम सशक्त हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने के लिए पीछे के दर्दनाक या फिर जो बुराइयों हैं उसको छोड़ेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकेंगे, जिसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य, हेल्थ, बाल विवाह और शिशु मृत्यु दर यानी जो पुराने जो चलती आ रही है परंपराओं को, उसको त्याग करके ही आगे बढ़ेंगे, तभी हम सशक्त हो सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ भी करने से पहले स्वस्थ होना जरूरी है। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, बाद में बाकी मोह माया। तो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर और दीदियाँ हैं, लक्ष्मी दीदी नजर आ रही थी, थोड़ा आइए अगर बताइएगा आज कार्यक्रम के बारे में, आज क्या कार्यक्रम है और क्या संदेश देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। चूँकि आप एक महिला भी हैं, बैंक सखी भी हैं और JSLPS से जुड़ी हुई हैं, आपके DPM साहब का कहना है कि आप सभी दीदियाँ सशक्त हैं, तो फिर चिंता किस बात की है? तो आगे बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज 8 मार्च जो
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पे हम सभी महिलाएं को बहुत सारे प्यार, आभार और हार्दिक अभिनंदन कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से हम आज बैंक सखी बने हैं, JSLPS नहीं था उससे पहले हम लोग अपने घर में एक बहू और पत्नी बन करके थे। हम लोग का कोई पहचान नहीं था, अपना कोई अलग से नाम नहीं था। लेकिन जब से JSLPS आया, हम पहले समूह में जुड़े, उसमें अध्यक्ष पद में काम कर रहे थे, उसके बाद AQM बने, AQM से फिर बैंक सखी बने। आज बैंक सखी बनने के बाद एक अपने आप में लगता है कि हम आज एक बैंक स्टाफ हैं, बैंक स्टाफ के जैसे बैंक में काम करते हैं। एक बेंगाबाद में अलग से पहचान है, बैंक में बैठती हैं लक्ष्मी दीदी हैं, बैंक के बारे में सबको जानकारी देते हैं। जो महिलाएं घर गांव में रहती है, बैंक के लाभ के बारे में नहीं पता रहता है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे जीवन ज्योति बीमा के बारे में, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना। जो दीदी मान लीजिए कि हम लोग जो पेंशन मिलता है, सरकारी जॉब करते हैं उसी को पेंशन मिलता है, लेकिन सरकार का कहना है कि आम लोग भी पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि जो अभी हम अपने आमदनी करते हैं, बुढ़ापे में बहुत ऐसी परिस्थिति गंभीर हो जाता है जो बुढ़ापा में कोई नहीं सहायता करता है। इसके लिए जो अभी हम लोग बचत करते हैं, अभी हम लोग का जो आमदनी है, आर्थिक व्यवस्था, उसी से बचत करके अटल पेंशन 18 साल से 40 साल के उम्र, लड़का हो या लड़की हो, महिला पुरुष सभी चला सकते हैं। 18 साल से 40 वर्ष के लोग, उसमें से 1000 से 5000 तक का पेंशन है, जो हम अभी अपना बचत करेंगे बुढ़ापे में 1000 से 5000 तक का पेंशन ले सकते हैं। तो ये सब जानकारी देते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में है, जो माँ बाप को बेटी शादी करने के समय एक बोझ जैसा लगने लगता है कि बेटी 18 साल की हो गई, 5 लाख 10 लाख, अभी जो दहेज प्रथा चल रहा है उससे माँ बाप बहुत परेशान रहता है। बेटी बड़ी होने तक माँ बाप का सुख चैन चला जाता है, लगता है कि हम बेटी का विवाह कैसे करेंगे। इसके लिए सरकार एक बहुत बड़ा योजना निकाली है, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसको 0 वर्ष से लेके 10 वर्ष की कन्या को करवा सकते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा सरकार ब्याज देती है। वो बैंक में खाता खुलवाएं, माँ बाप, उसका माता पिता जो है वो 500 से लेके 1.5 लाख तक का सालाना उस खाते में जमा करेंगे, उसका ब्याज अधिक से अधिक मिलेगा। तो क्या होगा, अगर हम 1500 रुपया महीना अगर एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 1500 अगर बचत करते रहेंगे तो एक दिन 10 लाख 8 लाख खड़ा हो जाएगा, जो मेरा बेटी को विवाह करने के लिए बहुत एक बोझ नहीं बनेगी। बेटी किसी के लिए बोझ जैसा नहीं लगेगा, और शादी करने में किसी से कोई गिरवी नहीं रखना होगा, किसी से ब्याज पे पैसा नहीं लेना होगा, और वो अपना बेटी का विवाह आराम से कर सकते हैं। ये सब तो आप देख पा रहे हैं कि बैंक सखी हैं, और इनका कहना है कि जब हम बूढ़ी हो जाएंगे तो बैंक आगे क्या करेगी, इसके लिए भी व्यवस्था लगी हुई है। साथ ही साथ इनका कहना है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है, और ख़ास करके बैंक से रह करके ये बता रही हैं कि जब हमें एक मान सम्मान बैंक में मिल रहा है, और ऐसे और दीदियों को मिल सकता है, इसके लिए परिश्रम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर और दीदियाँ हैं, उन दीदियों के पास चलते हैं और जानते हैं अधिक क्या कहना चाहेंगे। आपकी बात अधूरी रह गई थी क्या? हो गई थी ना? पूरी हो गई थी। आपने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है, JSLPS के माध्यम से ये बूढ़ी हो जाएंगे उस टाइम का भी व्यवस्था करके रखी है। बेटी की शादी जो है उसके लिए भी ये जागरूक कर रही है, ये सबों के लिए कर रही है, इनका भी, अपने लिए भी और सबके लिए कर रही है। यहाँ पर और दीदी देखते हैं, कुछ कहना चाहेंगे दीदी, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बेंगाबाद आजीविका महिला संगठन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक लड़की का जन्म होता है तो उसका पिता का नाम जुड़ जाता है, और शादी होता है तो उसका पति का नाम जुड़ जाता है, लेकिन उसका कोई पहचान नहीं होता है। जब से मैं JSLPS से जुड़ी हूँ तब से मेरा भी एक कोई पहचान है। मैं भी एक अकाउंटेंट पद के नाम से जानी जाती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हर एक नारी, हर एक जितनी भी हमारे भारत में नारियाँ हैं, सब अपने अपने नाम उनका भी कोई पहचान है, उन्हें भी कोई पहचान है, उनका भी कोई अपना कहे कि हाँ ये वो जा रही है। कोई उन्हें यह नहीं कहे कि वो किसी की बेटी जा रही है, या किसी की बहू जा रही है, या किसी की पत्नी जा रही है। ये कहे कि हाँ वो जा रही है, उसका कोई भी नाम हो। हर एक मतलब व्यक्ति को होना चाहिए कि हाँ ये इसी का कोई पहचान हो। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता कुमारी, बेंगाबाद से। संगीता कुमारी अकाउंटेंट है, और इनका कहना है कि खुद की एक अपनी एक अलग पहचान हो। ये नहीं कहे कि उसकी बेटी जा रही है, और ये नहीं कहे कि उसकी बहू जा रही है। ये कहे कि खुद, क्या नाम बताया आपने? संगीता कुमारी। संगीता कुमारी जा रही है, अपने आप में खुद एक की पहचान के लक्ष्य को लेकर के निर्धारित करके आगे चल रही है। निश्चित रूप से इनका लक्ष्य पूर्ण हो, यह BNB भी कामना करती है। यहाँ पर और दीदियाँ हैं,
हैं उनसे भी बात करेंगे, कुछ बताएंगे। देख रहे थे उप मुखिया छविया देवी जी भी यहाँ पर हैं। और दीदी कुछ कहना चाहेंगे तो आप लोग बताएंगे। देखिए दीदियाँ सशक्त हैं और शर्माने वाली बात है। हम लोग चलते हैं बेंगाबाद उप मुखिया छविया देवी के पास और इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा ठीक है, आप भी थोड़ा बता दीजिए। पहले हम पकड़े हैं, बताइए। मेरा नाम सरिता देवी है। हाँ। मैं रात के हूँ। मेरा संकुल संगठन का अध्यक्ष हूँ। हाँ। उसमें हम 8 मार्च को आए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन में आई हूँ और सबको बधाई मिले। सबको बधाई दे रही है दीदी, आप भी बधाई दे दीजिए। मुखिया जी संक्षेप में बैटरी लास्ट है। हम बेंगाबाद के उप मुखिया है छविया देवी। अच्छा जी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे। महिला दिवस पर सारे महिला को अधिकार मिलना चाहिए और यहाँ जितना भी दीदी है सब दीदी मिल के रहना चाहिए। से आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मन मोटा मोटी होते हैं तो नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से बीएनबी सच है तो बोलेगा। कहना है कि सब मिलकर के रहना चाहिए, सभी दीदियों को आपस में मन मुटाव नहीं करना चाहिए और मिलकर के सशक्त मजबूत करके संगठन को मजबूत बनाए रखना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और सभी दीदियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारा आभार, ढेर सारा बीएनबी की ओर से प्यार। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक हेलो हेलो हेलो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर खास करके यह जो त्यौहार या फेस्टिवल या प्रोग्राम आप सब महिलाओं के लिए, आप सब दीदियों के लिए ही आयोजित की जाती है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जब से प्रारंभ हुआ मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन यह महिला दिवस खास करके इसलिए मनाया जाता है और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझने की भी जरूरत है। कहते हैं कि समानता जितना महिलाओं का, पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का है, लेकिन महिलाएं आज भी वंचित हैं उस समानता तक पहुंचने में, आज भी असमर्थ हैं वहां तक पहुंचने में, क्योंकि उनके आगे जंजीरें, बेड़ियां इतनी तले दबे होती हैं कि वो उनका वहां तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी JSLPS जो संस्था जो चल रहा है, जिसमें आप सब जुड़ी हुई हैं, जिस संस्था में आप लोग कार्य कर रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं, निश्चित रूप से हेलो, तो निश्चित रूप से यह वहां तक पहुंचाने के लिए JSLPS एक कारगर साबित होता दिख रहा है। यहाँ तक यह प्रतीत हो रहा है कि JSLPS अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है हमारे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में, झारखंड राज्य में। बताया जाता है कि आंध्रा से शुरू हुआ था और वहाँ के बाद में ये झारखंड आया और आने के बाद में यह जिस प्रकार अभी ये ग्रोथ कर रहा है JSLPS, निश्चित रूप से कहते कि नारी ही शक्ति है, शक्ति ही नारी है। नारी के बिना संसार अधूरा है, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो नारी शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है और नारी शक्ति अगर संगठित हो जाए, एक हो जाए, तो निश्चित रूप से यह महाशक्ति बनकर के उभरेगी। और खास करके हम लोग बेंगाबाद की अगर बात करें तो जिस प्रकार JSLPS की दीदियां बाहर जाकर के प्रशिक्षण दे रही हैं, बाहर जाकर के ट्रेनिंग ले रही हैं। बताया जाता है चाइल्ड प्रोटेक्शन का अभी प्रशिक्षण था रांची कैपिटल होटल में, वहीं आपका और कई होटलों में JSLPS का ट्रेनिंग और प्रशिक्षण चल रहा था। बताते चले कि यह एक ऐसा मोड़ लेता जा रहा है कि अगर इसमें ईमानदारी पूर्वक काम की जाए, जिस प्रकार सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है, उस प्रकार अगर JSLPS खरा उतरती है और सरकार भी इस पर JSLPS पर विशेष ध्यान रखती है, तो निश्चित रूप से JSLPS एक दिन राज्य ही नहीं पूरे देश में अपना एक अलग पहचान और अपना एक मुकाम हासिल करेगा। आज भी आप लोग देखते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि मंत्रियों के द्वारा JSLPS दीदियों को सम्मानित किया जा रहा है। चाहे वो प्लास्मार्ट हो, चाहे वो RBK हो, चाहे वो सेतु दीदी हो, कई तरह के ऐसे JSLPS में है। आप लोगों के लिए ग्रोथ है, आप लोगों के लिए सीढ़ी है। जो महिलाएं, जो बहुएं, जो बेटियां जो बाहर से आकर के अपने ससुराल में बसती है और वहां आकर के JSLPS से जुड़ती है और वो मेहनत करके अगर पहुंचती है,
बीके सेतु दीदी तक पहुंचती हैं तो निश्चित रूप से वो दीदियां अपने आप में एक मुकाम की ओर जाता हुआ दिख रही है। जिनमें से आप लोग जो अभी एंकर कर रहे हैं रूबी कुमारी, जो अभी सेतु दीदी SSD इनके आगे मोबाइल के आगे हम देखते हैं लिखा हुआ रहता है। तो निश्चित रूप से ऐसी और कई दीदियां हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र की, कई दीदियां हैं जो अपना परचम लहरा रही हैं, जाके प्रशिक्षण राय धनबाद आदि कई जगहों पर जाकर के दे रही हैं। निश्चित रूप से JSLPS को मैं और सभी दीदियों को खास करके बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र और बेंगाबाद यहाँ जो दीदियां जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी दीदियों को हम यही कहना चाहेंगे कि सभी दीदियां संगठित होकर के, जो दीदियां ना समझे, जो दीदियां नहीं समझ पा रही हैं, जो समझ रही हैं, उनसे मिल करके आपस में तालमेल बिठा करके समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने गांव के विकास के प्रति आप सबों को अपनी लगनशीलता हाजिर करके एकजुट कर करके समाज गांव का विकास करना है और अपने क्षेत्र, अपने बेंगाबाद का नाम रोशन करना है। हम उम्मीद करेंगे सभी दीदियों से कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी एक साथ संकल्प लें कि अपने समाज, अपने गांव, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसी अवसर पर सभी अपने आप में, अपने दिल में सभी संकल्प लें और अपने गांव, अपने समाज, अपने क्षेत्र का विकास करें और नाम रोशन करें। यह BNB ऑल इंडिया टीम, JD फाउंडेशन टीम मंगल कामना करती है सभी दीदियों के लिए और सभी दीदियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं, अलग अलग ढेर सारा आभार, ढेर सारा प्यार। कहते हैं कि जब भी हम कहीं देते हैं तो थोड़ा सा कुछ कह देते हैं, तो कहते हैं ना कि आज का जो दिन है और आज का माहौल है और आज का जो समय है उस पर हम यही कहेंगे कि ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले। BPM साहब गौर फरमाइएगा, ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, बाबा भोलेनाथ और ईश्वर करे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ऐसी खुशी आप सब महिलाओं में बार बार मिले, बार बार मिले। अभी पूरी नहीं हुई है मेरी शायरी, थोड़ा और इसमें लंबा है, करने दीजिए, उसके बाद ताली बजाने में और शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। कहते हैं कि ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले। सुन रहे हैं ना जी, मनी वाला ये वाला तो कहते ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, ईश्वर करे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ऐसी खुशी आप सबों को बार बार मिले। या बाबा अपनी अदालत में मुझे अमानत रखना, मैं रहूं या न रहूं, इन दीदी सखी सहेलियों और BPM साहब को सलामत रखना, सबको सलामत रखना, मैं रहूं या न रहूं आप सबको सलामत रखना। सबको प्रणाम, नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय भारत, सच में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। नमस्कार, BNB ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आप सबको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो पूरे देश में जहां मनाया जा रहा है वहीं बेंगाबाद के दूधी टांड में भी मनाया जा रहा है और पलाश मार्ट की यहाँ दीदियाँ वगैरह भी आई हुई हैं और कई तरह की यहाँ पर कार्यक्रम भी अभी हुए हैं और लोग दीदियों ने अपनी अपनी बात भी रखी है। आइए यहाँ पर पदाधिकारी भी आए हुए हैं और दीदियाँ भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। आइए जानते हैं आज के इस कार्यक्रम में क्या संदेश देना चाहेंगे। जी दीदी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है पामेली, मैं अभिव्यक्ति फाउंडेशन से हूँ और ये प्रोग्राम अभिव्यक्ति फाउंडेशन से तरफ मनाया जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में। तो जितना सारा हम लोग काम करते, पोषण प्रोजेक्ट बोल के एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो ओइलहंगा हिल पेज के साथ अभिव्यक्ति फाउंडेशन चला रहा है। लास्ट 4 साल से प्रोग्राम चल रहा है। इसी प्रोग्राम के दौरान हम लोग 40 गांव का जो वॉलेंटियर, इसमें करीब 60 वॉलेंटियर को हम लोग रेडी किए हैं। जो वॉलेंटियर अभी पोषण के मतलब समझती है, उन लोग पहले गांव से बाहर नहीं जा पाती थे, अभी बाहर जा रहे हैं, बैंक का काम कर सकते हैं। अभी गांव से दूर होकर दूधी टांड जैसे गांव में भी उन लोग आके अपना बात रख रही है। अलग अलग जो पोषक तत्व क्या है उसके बारे में उन लोग के पास जानकारी है। उन लोग कहीं ना कहीं जो घर में जो बांधा था, जो उसको दबा के रखा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं वो दबा से मतलब बांध से बाहर आ रही है। वो अपना जो जिंदगी अपने से जीने के लिए जो है वो अभी सीख रहे थोड़ा थोड़ा। और हम लोग का कोशिश है और महिला आगे बढ़े और आगे जाके वो अपना कुछ करे और अपने से गांव का परिवर्तन करे। और एक एक गांव का जो वॉलेंटियर है, हम चाहते कोई एक दीदी वॉलेंटियर आए और वो अपना से कुछ बात करे। निश्चित रूप से कोई दीदी है वॉलेंटियर तो आकर के बताएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि कोई दीदी वॉलेंटियर है जो यहाँ के, वो बताएंगे इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी देंगे। तो आप देख पा रहे हैं अभिव्यक्ति फाउंडेशन का भी कहना है कि गांव से, समाज से अब लोग आगे बढ़े, विकास करे, इसके लिए अभिव्यक्ति फाउंडेशन भी है। वॉलेंटियर कौन है बताएंगे? तो यहाँ पर और पदाधिकारी हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में। जी बताइएगा आज के कार्यक्रम के बारे में।
आज का पहले तो ये जो महिला दिवस है इसको यहाँ पे मनाया जाता है और इस साल का महिला दिवस का जो हर साल में एक थीम रहता है और इस साल का ये थीम है कि आज की अगर हम लोग अभी जेंडर इक्वालिटी की बात करें, समानता की बात करें, वो सस्टेनेबिलिटी लाएगा कल को, तो ये समाज में लाएगा। अगर वो परिवर्तन के लिए अगर हम आज से ही काम करें, आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे बैरियर को महिला को तोड़ के आगे निकलना होगा, घर से, समाज से, बहुत जगह पे लड़ाई, और ये लड़ाई अभी से नहीं बहुत पहले से ही लड़ा जा चुका है, आगे भी लड़ना होगा, जिसको कि महिलाओं को अभी एकजुट होना है, लड़ना है, और इसमें पुरुषों का भागीदारी बहुत ज़रूरी है। मेरे को लगता है कि वो बिना पुरुष की भागीदारी, समाज का दोनों दो पहिया है तो दोनों का भागीदारी से आगे नहीं निकल सकती। धन्यवाद जी। महिलाओं के उत्थान के लिए यह चलाया जा रहा है JSLPS और अभिव्यक्ति फाउंडेशन। नंदनी जी यहाँ पर हैं, निश्चित रूप से ये जानकारी देंगे, फिर चलेंगे हम लोग वॉलंटियर के पास जो यहाँ की वॉलंटियर है। जी नंदनी जी, खड़ा होकर दीजिए ना। जी नमस्कार BNB ऑल इंडिया को, और यहाँ पर मुझे अतिथि के रूप में बुलाया गया था अभिव्यक्ति फाउंडेशन के तहत। तो आज मेरे संकुल संगठन में भी प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन हमने वहाँ छोड़ के और अभिव्यक्ति फाउंडेशन में अतिथित्व को स्वीकार किया और यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ। और यहाँ बहुत ही अच्छा लगा कि अभिव्यक्ति फाउंडेशन जो कार्यक्रम गांव-गांव में चला रही है वो स्वास्थ्य और पोषण पर ही हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इसमें बहुत गांव-गांव में वॉलंटियर इनको लोग रख के और एक-एक गांव की महिलाओं को जागरूक कर रही हैं और अपना कार्यक्रम चला रही हैं, जो कि छोटी उम्र में शादी कर देना और फिर उनका खान पान में पोषण ना देना, शिक्षा अधिक ना करवाना, शादी कर देना, इन सभी बातों के लेकर अभिव्यक्ति फाउंडेशन अपना कार्यक्रम चला रही है। तो यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पर कि हर गरीब तबके की दीदी यहाँ पर हैं और गांव की दीदी हैं जिनका मतलब कोई उत्थान नहीं कर पाता है, वहाँ अभिव्यक्ति जैसे फाउंडेशन भी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं इन सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और एक कविता के रूप में मैं भी बताना चाहती हूँ कि नारी तुम क्या हो। जी, आपको मंत्री से भी सम्मानित किया गया, कैसा महसूस कर रही हैं, थोड़ा बताएंगे, शेयर करेंगे लोगों के पास और कैमरे में। जी जी, बहुत ही बढ़िया लगा, वो विस्मरणीय पल है मेरे लिए, जो कि लगातार 5 वर्षों से मैं JSLPS में संघर्ष कर रही थी और उस संघर्ष में हमारे बेंगाबाद के BPM और गिरिडीह के DM सर, DPM सर, अन्य कार्यकर्ता लोग जो हैं, CC लोग, सभी लोगों के सपोर्ट से ही मुझे है प्लस जो प्रोडक्शन का कार्यक्रम है मिला और उसमें जब हमने मन लगा के काम किया, हमारे साथ 11 दीदी हैं, मैं यहाँ योगदान अपना नहीं देती हूँ, उसमें 11 दीदियों का उसमें योगदान है, सभी ने मिल के प्लस को प्रोडक्शन साबुन का प्रोडक्शन को बढ़ाया है। वो 11 दीदी अवार्ड की हकदार हैं, लेकिन किसी मंच पर सभी को एक साथ बुलाया नहीं जाता है, इसलिए मुझे वहाँ बुलाया गया क्योंकि वहाँ का मैं संचालन करता थी, इसलिए। और कविता सुना दीजिए, कविता। अच्छा ले रहे इनका लेने दीजिए, कविता काट देंगे, जारी है तो इधर काट ले, देख करके दीजिएगा जी, ऐसे नहीं, काट तो मैं यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि नारी तुम अपने आप को कम मत आको,
किसी से कम नहीं हो। हर एक नारी एक दूसरे पे भारी है, पुरुषों के ऊपर भी भारी है और अपनी अहम योगदान जहाँ तक हो सके देती रहे। महिलाएं जगत जननी है, जगत सृष्टि करता है, जिससे पूरा सृष्टि का लालन पोषण करती है। हम महिलाओं का दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों का ऐसा संस्कार दें, अपने बेटों को ऐसा संस्कार दें कि इस नारी सम्मान का दिन एक दिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का दिन ना हो, हमारे लिए हर एक दिन नारी सम्मान दिवस हो। ऐसा हम अपने समाज में संस्कार फैलाएं और इस तरह के कार्यक्रम में हम लोग हमेशा भाग लेते रहें। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको नंदिनी जी। आपको मंत्री से भी सम्मानित किया गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो वॉलंटियर हैं उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या तैयारी चल रही है और क्या करने के लिए आगे जा रही है। जी मेरा नाम चांदनी देवी है और मैं यहाँ का वॉलंटियर है, अभिव्यक्ति फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं क्या अपना गांव का थोड़ा बहुत बदलाव करने के लिए सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि दीदी लोग भी मेरा साथ है। तो हम चाहते हैं कि यही जो छोटा उम्र में जो शादी हो जाता है, बाल विवाह हो जाता है, और आगे चल के अगर छोटा उम्र में शादी हुआ तो गर्भवती भी हो जाता है, उसके लिए भी समझाते हैं। क्योंकि मतलब लड़की है तो उसको पढ़ने का क्षमता उसको आगे बढ़ाए, लड़की है तो क्या वो भी आगे बढ़ सकते, वो भी कुछ कर सकते आगे जाके। और मान की मतलब कि जैसे बच्चा जैसे कि लड़की हो के गर्भवती हो जाती है तो बच्चा पैदा होता है तो वो भी कुपोषित रहता है और बच्चा का माँ तो मृत्यु यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे लेल मीटिंग करते हैं तो अलग अलग जैसा मतलब कि होता है कि अलग अलग रूप से समझाते हैं। मतलब गांव में जो बैठक करते हैं ना तो अलग अलग जैसे समझाते हैं, अलग अलग के नुटक नाटक जैसे हो गया अभी। तो वही चाहते हैं कि आप लोग मतलब कुछ बदलाव कीजिए कि साग सब्जी भी घर में भी लगाइए और जो लड़की कम उम्र में शादी करते वो 21 साल होने दीजिए। और वही साफ सफाई। क्या नाम बताया आपने? चांदनी देवी। चांदनी देवी वॉलंटियर यहाँ की अभिव्यक्ति फाउंडेशन से समाज के बेहतर दिशा में ले जाने के लिए कार्यरत हैं। चांदनी देवी लगी हुई हैं। कहाँ से हैं आप चांदनी जी? दूधी टाँड़ से हैं, वॉलंटियर अभिव्यक्ति फाउंडेशन के। एक और है, बताएंगे जी। मैं आरती कुमारी अभिव्यक्ति फाउंडेशन की कार्यकर्ता हूँ और हम लोग यहाँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम रखे थे जिसमें हमारी वॉलंटियर हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा। पकड़ लीजिए। हाँ। दोनों साथ लगा बोलिए। वॉलंटियर का पूरा सहयोग रहा और हमारी गांव में जो महिलाओं के साथ हमारा काम चल रहा है अभिव्यक्ति फाउंडेशन का, उनका भी बहुत सहयोग रहा। यहाँ हमारी कुछ वॉलंटियर और गाँव की महिलाएँ जिनके साथ हमारा काम चल रहा है वो महिला दिवस के ऊपर यहाँ कुछ स्टॉल भी लगाई है जिसमें पोषण, उसका थीम है पोषण, क्योंकि सही पोषण देश रोशन। अगर हमारा पोषण सही रहेगा तभी देश रोशन रहेगा। इसलिए यहाँ बहुत तरह का स्टॉल भी दीदी लोग लगाई हुई है। आज महिला दिवस के ऊपर हमारा यही संदेश है कि हम महिलाएं किसी से कमज़ोर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमारी महिलाओं को भी मानसिकता में परिवर्तन लाना है। अभी हम एक यहाँ नुक्कड़ नाटक करके लोगों को दिखाएं जिसमें कि कैसे एक महिला की मानसिकता में ही बदलाव लाना है। जब तक हम लोग खुद की मानसिकता में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हमारा देश गांव समाज परिवर्तन नहीं आएगा। निश्चित रूप से परिवर्तन जरूरी है और गांव समाज के लिए महिलाओं का आगे आना यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि एक नारी सब पर भारी होता ही है और कहते हैं कि ये सृष्टि कारिणी और सब कुछ दायिनी है। तो निश्चित रूप से स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, तो देख सकते हैं कहाँ की दीदी जानकारी लेंगे। बताइएगा कहाँ से हैं आप? कहाँ से आप हैं? बोलिए आप, हमारा माइक रहेगा, बोलिए। उपस्थित सब मेरा नमस्कार। मेरा नाम मीना देवी है। गांव के नवस्मत्ता है। हम लोग अभिव्यक्ति फाउंडेशन से जुड़े हैं, वॉलंटियर में भी काम करते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं जो जितना छोटा बच्चा है, जो बच्चा कुपोषित हो जाते हैं तो बच्चे को अच्छा तरह से देखभाल करें, उनका मम्मी को देखभाल करें और तिरंगा भोजन खिलाएं तो बच्चा कुपोषित ना हो। बच्चा डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना होगा। बच्चा को अच्छा से देखभाल करिए, तिरंगा भोजन खिलाइए, अच्छा तिरंगा भोजन कराइए बच्चों को। निश्चित रूप से जब आप तिरंगा
भोजन मतलब हो गया दाल चावल और क्या हो गया जी, हरी सब्जी। तिरंगा सब्जी अगर बच्चों को खिलाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। कहाँ से आप हैं? अच्छा, दूधी टाका वॉलंटियर है। जैसे LNPLA मीटिंग में जाते हैं तो दीदी लोग से बोलते हैं कि देसी हॉर्लिक्स खिलाइए, अपना घर का जो अनाज है वो खिलाइए, आपका बच्चा स्वस्थ रहेंगे। और जैसे बाजार जाते हैं तो हॉर्लिक्स खरीदने जाते हैं तो पैसा तो लगता भी है, उसमें केमिकल भी ज़्यादा रहता है, उससे नुकसान होता है। तो यही बोलते हैं कि अपना घर में ही बनाइए, और उसका तरीका भी हम बताते हैं। बिल्कुल, आप तरीका भी बताते हैं। तो देख रहे हैं आप स्टॉल लगाई हुई हैं, कुदरम जैम है और ये चावल गेहूं सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और ये मड़ुआ लड्डू, निश्चित रूप से मड़ुआ लड्डू जो है जो पहले चलता था और वो आज भी यहाँ पर जो दीदियाँ हैं अभिव्यक्ति फाउंडेशन के उनके द्वारा चलाया जा रहा है, जो बेहतर कार्य। बताएंगे कहाँ की दीदी आप हैं? हम यही दूधी टाड़ के हैं। अच्छा, ये आपने बनाया है? हाँ। क्या इससे संदेश देना चाहते हैं आप? ये जैसे घर में बच्चों लोग के लिए ये प्रोटीन है, जैसे आजकल कोई मड़ुआ का आटा खाता नहीं। हाँ। इस वजह से ये मड़ुआ का आटा और आटा को मिला के केक बनाया, जो उससे बच्चे लोग बहुत ज्यादा खाता है। एनीमिया का जो बीमारी होता है उससे वो नहीं होता है। अच्छा, मड़ुआ से खत्म हो जाता है। हाँ। और क्या बनाती हैं आप? और अंडा मड़ुआ का केक है। हाँ। और सिर्फ मड़ुआ का केक है। और ये लड्डू है। ये केक बर्थडे केक है क्या? नहीं। तो कौन सा केक बोला जाएगा इसको? इसको अंडा मड़ुआ का केक है। अंडा मड़ुआ केक। हाँ। अंडा भी है इसमें? हाँ। अरे देखिए भैया, नॉनवेज है, थोड़ा दूर हटिएगा। तो नॉनवेज थोड़ा खतरा है और बाकी सब ठीक है। आप लोग कहाँ की हैं? मानसिंह के वॉलंटियर हैं हम अभिव्यक्ति फाउंडेशन से। मानसिंह डी के वॉलंटियर हैं आप? जी। तो देख सकते हैं मानसिंह डी क्या बनाई है आप? हरियाली खिचड़ी। हरियाली खिचड़ी बनाए हैं, मतलब हरी सब्जी मिला के। अच्छा, चलिए हम लोग गाजर हलवा के पास चलते हैं। गाजर हलवा लगा आप बनाई है? हाँ जी। कहाँ की दीदी हैं? पत्रो टिक्की है वॉलंटियर रूबी कुमारी। हाँ। और गाजर का हलवा। हाँ। और टमाटर का चोखा। हाँ। और पकौड़ी बनाए हैं, चटनी पकौड़ी। अच्छा, कभी बना करके खिलाइए तब न जानेंगे। बनाए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए हम लोग खाएंगे भी, निश्चित रूप से इनका खबर चलाएंगे और एक दिन खाएंगे भी जब ये दीदियाँ कैसे बनाएगी। जी बताएंगे कहाँ से आप? हम पत्रोड़ी की वॉलंटियर है लक्ष्मी देवी। अच्छा। जो ये पौष्टिक पकौड़ा तैयार करके रखे हुए हैं, ये सब बच्चे के लिए पौष्टिक कहा है, इसके लिए प्रेजेंट किए बच्चे। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र की कई दीदियों ने यहाँ पर स्टॉल लगा करके रखी हुई। जी बताइएगा। मेरा नाम जयंती देवी है। हाँ। मैं आमजूस का वॉलंटियर हूँ। हाँ। 3 साल से काम कर रही हूँ पोषण देश रोशन के विषय में। तो हम मड़ुआ का पुआ बना के लाई हूँ और तिल का लड्डू और पौष्टिक मड़ुआ का छिल्ला। तो मड़ुआ से क्या है कि मड़ुआ खाने से एनीमिया का कमी नहीं होता है। जी जी। और तिल का जो लड्डू है उसमें ऊर्जा मिलता है। इसलिए और जो बनाए छिलका वो उसमें साग सब्जी दिए हैं, पालक साग दिए हैं। तो उससे क्या है, बीमारी से बचने के लिए सब्जी विटामिन खाना जरूरी है। इससे बच्चा कुपोषण नहीं होता है। नहीं होता है, बिल्कुल निश्चित रूप से। तिल का लड्डू, मड़ुआ पुआ और पौष्टिक मड़ुआ चिल्ला भी यहाँ पर मौजूद है। आप हरियाली खिचड़ी और लगता है कि अंडा बॉयल करके लाए, क्या है? मेरा नाम है मासूम खातून, घर फिटकोरिया। 3 साल से वॉलंटियर का काम कर रही हूँ अभिव्यक्ति फाउंडेशन में। अभिव्यक्ति फाउंडेशन। जी जी जी। हम लाए हैं पालक साग और अंडा और हरियाली खिचड़ी। जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अंडा भी लाई है। जी दीदी, आप क्या लाई हैं? हम लाए हैं सलाद बना के। हाँ। मेरा नाम है चांद देवी, मैं जमात गांव से हूँ। अभिव्यक्ति फाउंडेशन में 3 साल से काम कर रही हूँ। जी। और मैं सलाद लाई हूँ बना के कि बना हुआ अनाज से ज़्यादा फायदा कच्चा में है। कच्चा में? हाँ, कच्चा भी खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पका हुआ खाना भी खाना चाहिए। पका हुआ खाने से ज़्यादा फायदा है कच्चा में, इसलिए साथ में दोनों खाना चाहिए। सलाद खाना ही चाहिए और सलाद खाने से पौष्टिक आहार मिलता है। और कोई जो गांव वाले हैं, कोई कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? वैसे सभी दीदियों ने अभिव्यक्ति फाउंडेशन के द्वारा काफ़ी स्टॉल लगा के रखी हैं और इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि दीदियां आगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और BNB भी कामना करती है कि दीदियां आगे बढ़े। आप लोग और कोई दीदी अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं, बोल सकती हैं। और निश्चित रूप से नंदिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी यहाँ उपस्थित दीदियों को BNB ऑल इंडिया टीम की ओर से, JD फाउंडेशन टीम की ओर से बहुत बहुत आभार, ढेर सारा प्यार। बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जी नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बने रहे BNB से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।